तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे प्रेमचंद युग कहानी। प्रेमचंद युग की कहानियों में आप प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं, आज हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद मेन शीर्षक है प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र युग कहानी। आप क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले भी आप पढ़ रहे थे कहानी का विकास। क्या पढ़ रहे थे? सॉरी, कहानी का विकास। कहानी का विकास। कहानी का विकास में ये दूसरा युग था। कहानी के विकास को 4 भागों में बांटा गया था, जैसा आप जान लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला था प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद्र पूर्व कहानी। प्रेमचंद्र पूर्व कहानी पहला था। फिर दूसरा आपका था प्रेमचंद्र युगीन। प्रेमचंद्र युगीन कहानी। प्रेमचंद्र युगीन कहानी। फिर तीसरा आपका था प्रेमचंद्रोत्तर। प्रेमचंदोत्तर कहानी। और चौथा आपका था समकालीन कहानी। समकालीन कहानी, यानी कि कहानी की का जो विकास है उसे 4 भागों में बांट दिया गया। प्रेमचंद्र को आधार बनाकर उसे 4 भागों में बांट दिया गया। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी यानी प्रेमचंद के बाद की कहानी, समकालीन कहानी। अब प्रेमचंद युग में ही हम पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद युगीन कहानी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद युगीन या कभी कभी कहते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद युग, ठीक है, इसको इनके नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ाने क्या चल रहा है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को। तो आइए इनके विषय में हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद क्या है। ठीक है, किसके विषय में? जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। जैसा आप जानते थे कि जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद्र का जन्म किसका? प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र का जो जन्म समय था वो 1880 से शुरू होता। कब से? 1880 से 1936 तक। 1880 से 1936 तक। अब जयशंकर प्रसाद का भी लगभग वही समय है। जयशंकर प्रसाद का समय है 1889 से 1937। और छायावाद का युग क्या है? छायावाद का युग यहाँ लिख देते हैं। दोनों लोगों को मिलाकर देखिए, छायावाद जो छायावादी युग है उसका समय है 1916 से 1936। ठीक है, माना गया। कुछ लोग 16 मानते हैं और कुछ लोग इसको 1918 से 1936 मानते हैं। तो ये जो समय छायावादी युग है उसे प्रेमचंद्र भी हैं और जयशंकर प्रसाद। तो कुछ लोग कहानियों का जो दूसरा रूप है, यानी दूसरा प्रकार है, प्रेमचंद के नाम से जानते हैं या जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, तो प्रेमचंद को आपने पढ़ा। आइए जयशंकर प्रसाद को आज पढ़ते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपका 31 जनवरी सन 1889 में हुआ था। 1889 इनका जो जन्म है 31 जनवरी 1889 को हुआ। ठीक है, अब इनकी मृत्यु यहाँ देख लेते हैं, इधर साथ में आ रहा है। आइए हम जयशंकर प्रसाद के विषय में, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इतना आपने समझा कि हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं। अब आइए जयशंकर प्रसाद के विषय में समझते हैं। जयशंकर प्रसाद मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है, जन्म, मृत्यु, माता,
पिता भाई, माता पिता भाई। जयशंकर प्रसाद का जन्म, मृत्यु, माता पिता भाई। आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 31 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ, ठीक है। मृत्यु 14 जनवरी मृत्यु इनकी 14 जनवरी सन 1900 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में हुआ। इनका जो देहांत है कब हुआ? 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में। माता का नाम मुन्नी देवी, माता की इनकी नाम क्या था? मुन्नी देवी। पिता का नाम इनके श्रीदेवी प्रसाद था। भाई शंभुरत्न, उनके भाई का नाम था शंभुरत्न। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। इनका जन्म स्थान, एक चीज भूल रहे हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी में हुआ। और कुल, इनका कुल बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया। कुल सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। अब इनकी कहानी समझिए। आइए जानते हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म 31 जनवरी सन 1889 ईस्वी में कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लमही नामक गाँव। कहाँ तो भूल गए, वाराणसी में हुआ। वाराणसी देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। लमही नामक गांव में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में कब हुआ? 31 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम से देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। किसी तरह ये गांव में ही पढ़े और उसके बाद इनकी शिक्षा नहीं हो पाई। और जैसे ही 17 साल के हुए इनके भाई शंभुरत्न की भी मृत्यु हो गई और प्रसाद जी आर्थिक परिस्थितियों से जूझने लगे। और जो मानी जानी इनकी हस्ती थी इनके पिता की, सुगनी साहू परिवार इनका जाना जाता था वाराणसी में। लेकिन इनके जो खाते में छोड़ गए मरने के बाद एक ऋण के रूप में वह व्यापार छोड़ गए, जो कि कभी इन्होंने उसे बढ़ा नहीं पाए और ये आर्थिक परिस्थितियों से झेलते रहे। और लास्ट में इन्हें दमा की बीमारी हो गई। लास्ट में किसको? जयशंकर प्रसाद को दमा की क्षय रोग की बीमारी हो गई। और क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 14 जनवरी सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए देखते हैं इनकी कहानियां क्या है। जयशंकर प्रसाद का जन्म आपने जाना, मृत्यु, माता पिता और कुछ जान लीजिए इनके विषय में। जयशंकर प्रसाद को कई नामों से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को किससे जाना जाता है? कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद को झारखंडी भी कहते हैं। को क्या कहते हैं? झारखंडी। उनको जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं? झारखंडी भी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को झारखंडी जयशंकर प्रसाद कहा ही जाता था। और इन्हें छायावाद का प्रवर्तक
इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता था। और ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के चतुष्टय में आते हैं। छायावाद के चतुष्टय में आते हैं। ठीक है, इनका पहला नाम आता है क्योंकि ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके साथ कौन कौन आते हैं छायावाद के चतुष्टय में? छायावाद के चतुष्टय में हम देखते हैं इधर कौन कौन आता है। तो छायावाद के चतुष्टय में है चतुष्टय में आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा ये छायावाद के चतुष्टय में आती हैं। नंबर 1 जयशंकर, नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 4 महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के चतुष्टय में आते हैं। जयशंकर प्रसाद को कलाधर किस नाम से जाने जाते हैं? कलाधर। जयशंकर प्रसाद किस नाम से जाने जाते हैं? कलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? कलाधर। तो इनको क्या कहा जाता है? छायावाद का प्रवर्तक, और क्या? झारखंडी, और क्या कहा जाता है? कलाधर। और जयशंकर प्रसाद के नाम से ये प्रसिद्ध ही है। इनका जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी सन 1937 में हुई थी। और छायावाद का समय 1936 तक रहा, ये आप जानते ही हैं। तो आइए इनकी कहानियों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इनकी कहानियों पे हम चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। आइए उनके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं कि जो लगातार प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो किसको मानी गई? ग्राम। किसको मानी गई? प्रथम कहानी की ग्राम को मानी गई। किसको? ग्राम। कब प्रकाशित हुई? 1911 में। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है। कब प्रकाशित हुई? 1911 में। तो आइए पहले कहानी संग्रह देखते हैं हम। सबसे पहले कहानी संग्रह। तो जो कहानी संग्रह है वो 5 है, कुल 5 है। कुल कितनी है? 5। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। कुल 5 हैं कहानी संग्रह। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी है इनकी कहानी संग्रह। तो नंबर 1 छाया प्रतिध्वनि, छाया प्रतिध्वनि, आकाश दीप, छाया प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया प्रतिध्वनि। आपने देखा इनकी 5 कहानी संग्रह है। नंबर 1 छाया, नंबर 2 प्रतिध्वनि, नंबर 3 आकाश दीप, छाया प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, छाया जो है ये छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। प्रथम रचना मानी जाती है। और
प्रथम कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह भी कहते हैं, प्रथम कहानी संग्रह भी कहते हैं, प्रथम कहानी संग्रह भी, कहानी संग्रह भी कहते हैं। ठीक है, छायावाद की प्रथम कहानी माना जाता है और प्रथम कहानी संग्रह भी इसे कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आकाश, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इतना हो गया। आइए इनकी कुछ मुख्य कहानियां डाल लेते हैं। मुख्य कहानियां इनकी जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो आइए मुख्य कहानियां, लगभग इन्होंने 69 कहानियां लिखी, लगभग 69 कहानी लिखी। लगभग कितनी कहानी लिखी? 69 कहानियां लिखी। ठीक है, अब मुख्य कहानियों में आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है इनकी। देखिए नंबर एक पत्थर की पुकार। नंबर 1 पत्थर की पुकार। चंदा, पत्थर की पुकार हो गया, चंदा हो गया, उस पार का योगी, उस पार का योगी, उस पार का योगी। पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरस्कार गुंडा, पुरस्कार गुंडा। मधुआ, पुरस्कार गुंडा, मधुआ। नूरी, पुरस्कार मधुआ, नूरी। चूड़ी वाली, पुरस्कार मधुआ। बिसाती, शालवती, बिसाती तक हो गया। शालवती, बिसाती, शालवती। ममता, वेरी इंपॉर्टेंट, पुरस्कार ममता, गुंडा, मधुआ, ये सब कई बार पूछे गए हैं। तो आइए ममता, चूड़ी वाली, घीसू आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। पत्थर की पुकार, चंदा, उस पार का योगी, देखते जाइए। पत्थर की पुकार, चंदा, उस पार का योगी। पुरस्कार गुंडा, मधुआ, नूरी, बिसाती, शालवती, ममता, चूड़ी वाली, घीसू, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कहानी है लेकिन इनको याद कर लीजिएगा। तो इतनी रही। अब पूछा गया, आपने बताया जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, तो ग्राम है। अंतिम कहानी कौन सी है? तो अंतिम कहानी की शालवती है। अंतिम कहानी कौन सी है? शालवती। बहुत सारी रचनाएं से तो हम कहानी और कहानी संग्रह की बात कर रहे हैं। शालवती इनकी अंतिम कहानी है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और प्रथम कहानी ग्राम है, अंतिम कहानी शालवती है। छाया की प्रथम रचना छाया मानी गई है। ठीक है, और इनकी 5 कितनी कहानी संग्रह है? 5। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंतजार। तो बस आज जयशंकर प्रसाद की इतनी कहानियां हुई हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट है प्रसाद के कहानीकार, उनको भी बता दे रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद युग के कुछ और कहानीकार हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी कहानी है बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन और उसने कहा। बुद्धू का
बुद्धू का काटा, बुद्धू का काटा सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, और उसने कहा, और सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू उसने कहा था, उसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था। ये रचना कई बार पूछी गई है और ये सन 1915 में प्रकाशित हुआ। किसमें? सन 1915 में। तो गुलेरी जी ने 3 ही कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, और 3 कहानियां लिखकर ये प्रसिद्ध हो गए, बहुत ही आगे इनका नाम गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 1911 में, 1914 और 1915, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशित हुई 1915 में, या एक कहानी किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की, या फिर किसने 3 कहानियां लिख कर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब कौन है? प्रेमचंद युग के कहानीकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम आता है प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद के बाद आते हैं वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा। अब इनकी कहानियां हैं जो 2 प्रसिद्ध है, बता दे रहे हैं आपको। वृंदावनलाल वर्मा की जो कहानी है, चर्चित कहानी है वृंदावनलाल वर्मा, शरणागत कलाकार का दंड। शरणागत इधर देखिए, उधर प्लस है, इधर लिखते हैं शरणागत, और दूसरा है शरणागत कलाकार का दंड, शरणागत और कलाकार का दंड, ठीक है। अब चंद्र शर्मा गुलेरी के बाद चंद्र शर्मा गुलेरी को देखा, वृंदावनलाल वर्मा को देखा, राधिका रमण। आइए राधिका रमण प्रसाद, राधिका रमण प्रसाद, राधिका रमण प्रसाद की जो कहानियां हैं वो मुख्य हैं दुखवा मैं कासे कहूँ, दुखवा मैं कासे कहूँ, दुखवा मैं कासे कहूँ। ये किसकी चर्चित कहानी है? राधिका रमण प्रसाद की कहानी है। सॉरी, ये नहीं है, 1 मिनट। इनकी प्रसिद्ध कहानी है राधिका रमण प्रसाद की। राधिका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम भूल रहे थे। राधिका रमण प्रसाद, राधिका रमण प्रसाद, कानों में कंगना, वेरी इंपॉर्टेंट है रचना, आप जानते रहिए। और इसे प्रकाशित किसमें होती? पत्रिका पूछी जाती है, तो इंदु पत्रिका में। किसमें? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, कानों में कंगना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। चतुर्सेन शास्त्री, इनकी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है हल्दी घाटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हल्दी घाटी किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री। तो इस प्रकार मुख्य जो थे आपके सामने है जयशंकर प्रसाद। आगे हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेमचंद उत्तर कहानीकार और कहानी के साथ। धन्यवाद।